प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है, एक भाई हैं, कल आपको याद होगा मैंने कल शराब के बारे में बताया था कि बाइबल शराब देने के लिए क्यों मना करती है। तो उन्होंने एक मैसेज किया मेरे को, वो पहले मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, उसका मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है। आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा है और उनकी बात को समझना आप। उन्होंने क्या कहा, उनका नाम है डेविड धनसड़क, ऐसी कुछ नाम है, डेविड धनसड़क ऐसी कुछ नाम है। डेविड तो मैं समझ रहा हूँ, आगे पता नहीं, वो समझ नहीं आ रहा नाम। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि शराब देना मना है पर फिर भी हर एक सरमन में घुमा फिरा कर दे ही देते हैं। जैसे नरक का डर दिखाकर ऐसा नहीं करोगे तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, दशमांश नहीं दोगे तो धन की कमी होगी, जिस नाप से नापोगे उसी नाप से दिया जाएगा। फिर आगे लिखते हैं क्या करें, सुनना पड़ता है, नहीं तो मिट्टी नहीं मिलेगी, मिट्टी नहीं मिलेगी। कितना डर है मिट्टी का। तो इसके ये तो खैर अलग टॉपिक है मिट्टी के विषय में, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लावारिस लाशें होती है उनको भी मिट्टी मिल ही जाती है। लेकिन यहाँ पर हम शराब के बारे में बात कर रहे हैं। शराब के बारे में भाई ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया परमेश्वर के दास लोगों के ऊपर। वो कहते हैं कि शराब देना मना है पर फिर भी हर एक सरमन में घुमा फिरा कर दे ही देते हैं। तो क्या, किसको शराब बता रही है? पता है किसको शराब बता रहे हैं? कह रहे हैं नरक के बारे में अगर बताना, और जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। दशमांश के बारे में देखिए, दशमांश के बारे में या किसी और ऐसी जो कंट्रोवर्सी जिस मैसेज पर होती है वो मैं कभी भी नहीं करता। पहले मैंने किया होगा लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके बाद क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको भाई को बता देना चाहता हूँ, भाई डेविड जरा ध्यान से सुनिएगा, आपने गलत मैसेज किया है। यहाँ पर आप कहते हैं कि शराब देना मना है पर फिर भी हर एक सरमन में घुमा फिरा कर दे ही देते हैं। शराब कहाँ देते हैं? ये शराब थोड़ी है, ये तो चेतावनी है। शराब में और चेतावनी में बहुत फर्क है। शराब होता है जब हम क्रोध में होते हैं, शराब देते हैं कि तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा नाश हो, तेरे काम ना बने, इस तरह से, ये होता है शराब। और ये जिस बात को आप कह रहे हैं ना कि नरक का डर दिखाकर ऐसा करोगे तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, तो ये चेतावनी है। ये तो इसके लिए तो परमेश्वर ने अपने लोगों को नियुक्त किया है। जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया तो उनसे क्या कहा था कि तुम सब जातियों में जाकर प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। तो ये शिक्षा है, ये श्राप नहीं है। अगर कोई आपको सिखा रहा है कि भाई नरक के बारे में अगर आपको बता रहा है तो ये बहुत जरूरी है। आपको पता है एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह के पास आया। एक जवान लड़का था, मैं बताता हूं आपको, जवान लड़का था, वो यीशु मसीह के पास आया। उसने क्या कहा, आइए देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय और इसके 17 से 22 पद तक मैं पढ़ूंगा क्या लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 से 22 पद तक। मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 to 22 यहाँ पर लिखा है। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। आप ध्यान से सुनिएगा भैया, डेविड भाई आप ध्यान से सुनिए प्लीज, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं वचन के द्वारा, क्योंकि आपने कुछ बातें जो लिखी हैं वो गलत हैं। लिखा तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर वो पूछा है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। उसके पास सवाल है जो यीशु मसीह के पास लेकर आता है वो। और यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आते हैं, निकोदेमुस भी यीशु मसीह के पास आया पूछने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 18 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। और 19 पद में लिखा है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना,
व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। 20 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। ये तो मानता आ रहा सारी बातों को। और देखिए फिर यीशु मसीह ने उसको एक चेतावनी दी। ये श्राप नहीं है, यीशु मसीह उसको श्राप नहीं दे रहे अगर उसे समझा रहे हैं तो। वो कह रहे हैं यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तो ये श्राप थोड़ी है, ये तो चेतावनी है। ये चेतावनी दी है प्रभु यीशु मसीह ने उसको कि तू धन के पीछे जो, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 6 अध्याय के 19 पद में लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन होगा। तो धनवान व्यक्ति क्या कह रहा है यीशु मसीह से? अनंत जीवन की उसके अंदर एक जिज्ञासा, वो चाहता है मैं अनंत जीवन पाऊं। तो यीशु मसीह ने उसको चेताया, यीशु मसीह ने उसको चेतावनी दी, उसे समझाया, उसका मार्गदर्शन किया यीशु मसीह ने, लेकिन वो माना नहीं। तो ये श्राप नहीं दिया यीशु मसीह ने। ये श्राप नहीं होते भाई। श्राप तो वो होते जब गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, मैं बार बार उन शब्दों को अपने मुंह पर लाना नहीं चाहता। श्राप वो होते हैं, किसी के लिए बुरा सोचना, उसे श्राप कहते हैं। लेकिन किसी को समझाना, मार्गदर्शन करना कि जैसे नाप से नापोगे वो तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और नरक के बारे में बताना, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, मसीह में आगे बढ़ना, आत्मिक जीवन को कैसे जीना है, ये सब श्राप नहीं है। ये एक शिक्षा है, ये एक चेतावनी है, ये एक परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है जो हर एक व्यक्ति को जानने की जरूरत है। तो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर ने चुने हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं बाइबल के द्वारा, क्योंकि जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे हम सच को नहीं जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, यूहन्ना 8 अध्याय के 32 पद में, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ब्रदर, इतनी बड़ी बात आपने यहाँ पर लिख दी कि शराब देना मना है, पर फिर भी हर एक सरमन में घुमा फिरा कर देते हैं। हम शराब कहाँ दे रहे हैं भाई? आप तो हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं, हम आपको शराब क्यों देंगे? और हम तो किसी को भी नहीं देते, हम तो शैतान को भी शराब नहीं देते, क्योंकि वो काम तो परमेश्वर का है। तो ये ऐसी बातें मत लिखिए जिससे कि मन विचलित हो जाए कि ये क्या लिख दिया। आपको मैं एक बात और समझाना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते हैं ना यहेजकेल की पुस्तक, उसमें देखिए क्या लिखा है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक 3 अध्याय 17 से 19 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहेजकेल चैप्टर 3 वर्स 17 to 19। देखिए क्या लिखा है यहां पर। लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है। परमेश्वर अपने लोगों के मुंह में अपनी बातों को डालता है और जहां भेजता है उनको चिताने के लिए, उनका जीवन बदलवाने के लिए, उनके अंदर पश्चाताप का बीज डालने के लिए और उनके जीवन को नया बनाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को नियुक्त करता है और उनके मुंह में अपने शब्दों को डाल देता है। जहां लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा, आपको याद होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 16 पद में, कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। जॉन चैप्टर 15 वर्स 19। यहां पर लिखा है 18 पद में, जब मैं दुष्ट से कहूं, ध्यान से सुनिएगा भाई, डेविड आप जरूर सुने, ये आपके लिए आज का वचन। लिखा है, जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। यहां पर परमेश्वर जब एक काम को सौंप रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी हमारे पर सौंप रहा है कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर उसका लेखा मैं तुमसे लूंगा। सीधे सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर मुझे किसी के पास परमेश्वर ने भेजा है और उसका जीवन अच्छा नहीं है, परमेश्वर कहता है कि जा उसको समझा जाकर कि वो अच्छा जीवन नहीं जी रहा, और मैं कहूंगा वो तो सुनेगा तो है नहीं, जैसे कि योना ने किया था। योना को भेजा जब परमेश्वर ने निनवे में, तो वो तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। वो सोचता था कि वो तो बदलेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर अपने लोगों को नियुक्त करता है। मुझे भेजा किसी के पास और उससे कहा कि उसको समझा कि वो अपने जीवन को बदले, लेकिन मैंने कहा, मैं सोचा वो तो बदलेगा नहीं, और मैं गया ही नहीं वहां पर।
और वो अपने पाप में मर गया क्योंकि मैंने उसे चेताया ही नहीं। तो उसका जो लेखा है वो परमेश्वर मुझसे लेगा, क्योंकि मैंने उसे चेताया नहीं, मैंने उसे समझाया नहीं, वो मुझसे लेगा परमेश्वर लेखा। यहां पर यही लिखा है 18 पद में, जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा और यदि तू उसको ना चिताए, क्योंकि चिताना परमेश्वर के लोगों का फर्ज है। अगर आप कह रहे हैं कि नरक का डर दिखाकर श्राप देते, ये श्राप नहीं है भाई, ये तो चेतावनी है। ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लोगों को दी जाती है कि लोगों को समझाए ताकि उनका जीवन बदले। लिखा है, और यदि तू उनको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे वह सचेत होकर अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। वो मुझसे लेगा फिर लेखा, क्योंकि मैंने तो अपना काम करा ही नहीं। परमेश्वर ने जो काम दिया था मैं तो बैठ गया घर में, मैंने कहा वो तो बदलेगा ही नहीं। लेकिन परमेश्वर हृदयों को बदलता है, मन को बदलता है परमेश्वर। और देखिए आगे क्या लिखा 19 पद में, और यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। यहां पर हम अपने प्राणों को बचा लेंगे। तो बात बिल्कुल सीधी और सरल है। अगर परमेश्वर ने हमें किसी को चेतावनी देने के लिए कहा है तो वो काम हमको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उसका जो अधर्म का जो बोझ है वो हम पर डाला जाएगा। और अगर कर देंगे उस काम को और वो ना सुधरे तो परमेश्वर जाने और वो जाने, हमने अपना काम कर दिया, हमने अपने हाथ धो लिए, हमारा काम हो चुका है। हमने उसको वचन सिखा दिया, हमने समझा दिया, हमने बता दिया कि ये रास्ता गलत है, आपको सीधे रास्ते पर चलने की जरूरत है। तो ये चेतावनी है, ये श्राप नहीं है। ये श्राप नहीं होते, ये चेतावनी होती है। रास्ता दिखाना होता है, मार्ग दिखाना होता है कि लोगों को मार्ग दिखाया जाए। और श्राप जो है वो नुकसानदेह होता है। हम किसी को श्राप देंगे तो वो उसके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि वो श्राप पड़ जाएगा जाकर। लेकिन यदि हम चेतावनी देंगे तो वो फायदे के लिए होती है। वो उसका मार्गदर्शन करेंगे, चेतावनी देंगे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। जब दाऊद ने जब गुनाह किया, जब दाऊद बत्शेबा के साथ व्यभिचार कर चुका, तब परमेश्वर ने नातान को भेजा ना वहां पर। किस लिए भेजा था? श्राप देने के लिए नहीं, परमेश्वर ने उसको चिताने के लिए भेजा था कि जाकर उसको चेतावनी दे कि तूने जो किया गलत किया है। और उसके बाद दाऊद ने पश्चाताप किया कि नहीं किया। तो ये श्राप नहीं होते। श्राप तो वो होते हैं जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, जिससे लोगों का नुकसान हो जाए। और आगे देखेंगे हम इसके 20 और 21 पद में, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के काम उसने किए हों उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। हम फंस जाएंगे वहां पर। अगर हम ये काम नहीं कर रहे, अगर हम नहीं चिता रहे, अगर हम नरक के बारे में नहीं बता रहे, अगर हम पाप के बारे में नहीं बता रहे, हम इस मार्ग को सुधारने के लिए नहीं बता रहे, हम लौट आने के लिए नहीं बता रहे, हम पश्चाताप करने के लिए नहीं बता रहे, तो हम फंसेंगे वहां पर। परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। तो जरूरी है कि हम उन कामों को करें जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं। हम श्राप नहीं देते किसी को, ये हमारा काम नहीं है। वचन में लिखा है कि आशीष दो, श्राप ना दो। तो ये आज्ञा है, और अगर इस आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हम पाप करेंगे। आगे देखिए 21 पद में क्या लिखा है, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चेतावनी को ग्रहण करने के कारण निश्चित जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। दोनों बच जाएंगे, है ना, दोनों बच जाएंगे। तो ये श्राप नहीं है, ये है चेतावनी, यानी कि सजग सतर्क करना। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। हम जब कहीं जाते हैं और रास्ते में बड़ा उबड़ खाबड़ है और वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो गया, किसी का कोई बाइक गिर गई है, स्कूटी गिर गई है, तो हम वापस जहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ से कोई आ रहा होगा तो हम उसे कहेंगे कि भाई जरा ध्यान से जाना, वहाँ पर रास्ता खराब है, वहाँ पर ऐसे ऐसे हो चुका है। तो ये चेतावनी है, ये श्राप नहीं है। श्राप उसे कहते हैं कि जा यार वहाँ पर जा, तेरा इंतजार कर रहे हो, तो वो होता है श्राप, वो किसी का नुकसान करना। तो ये क्या है? ये चेतावनी है, ना कि श्राप है। आइए देखेंगे संत पौलुस ने इस बारे में क्या कहा है। हम देखेंगे 2 तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय 1 से 5 पद तक। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 to 5 लिखा, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं।
कि तू वचन को प्रचार कर, ये आज्ञा है, ये तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ये आज्ञा, ये बाइबल की बातें मैं आपको बता रहा हूं। और आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं। और आगे लिखा है, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे, परंतु तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। तो क्या लिखा है? डांट कर समझाना, ये परमेश्वर के लोगों का काम है, ये चेतावनी है, ना कि श्राप है। और रही बात मिट्टी की, आपने आखिर में लिखा है, क्या करें, सुनना पड़ता है, नहीं तो मिट्टी नहीं मिलेगी। लिखा है क्या करें, सुनना पड़ता है, नहीं तो मिट्टी नहीं मिलेगी। क्या चिंता है आपको मिट्टी की? ये व्यर्थ की बात आपने लिखी है नीचे। आप इस चक्कर में वचन को सुन रहे हैं कि आपको मिट्टी मिल जाए, चलो वचन ही सुन लें, तो ये तो गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। आप लिख रहे हैं क्या करें, सुनना पड़ता है, नहीं तो मिट्टी नहीं मिलेगी। क्या आपने कभी किसी लावारिस लाश को देखा है रोड पर पड़े हुए कि वो वर्ष एक महीने से पड़ी है, कोई उसको देख नहीं रहा? प्रशासन इसका बंदोबस्त करता है, प्रशासन उसका बंदोबस्त करता है, चाहे वो जलाई जाती है, गाड़ी जाती है, कुछ भी किया जाता है उसका, लेकिन अंतिम संस्कार हर एक शव का होता है। आपको किस बात की चिंता है? इस बात के लिए कि आपको मिट्टी मिल जाएगी आप वचन इसीलिए सुन रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। वचन सुनिए, प्रार्थना करके सुनिए। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, हमारे जीवन को सुधारना चाहता है। तो ये जो भी है, ये श्राप नहीं है, ये चेतावनी है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और परमेश्वर के दूसरे आगमन की तैयारी कर सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो भाई डेविड की तरह बातें करते हैं वो भी सचेत हो जाए, सजग हो जाएं और ऐसी बातें ना लिखें जिससे कि मन विचलित हो जाए कि क्या सीखा है अब तक इन्होंने, क्या सीखा है, किससे सीख रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं पास्टर लोग। ये सिखा रहे हैं कि मिट्टी मिल जाएगी तो चलो हम सुन लें जाकर। नहीं, ये चेतावनी है, श्राप नहीं है कि जब परमेश्वर के दास हमें कुछ समझाते हैं वचन से तो वो चेतावनी होती है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पस में आज का सवाल है कि आपको बताना है योना ने मछली के पेट में क्या किया था। जब वो मछली के पेट में था तो उसने क्या किया था, क्या काम किया था उसने? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप मेडिकल कॉलेज में, बेंगलोर में जो मेडिकल कॉलेज है हॉस्पिटल, उसमें अपने अजीज़ों को, अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके पूछिए, पूरी जानकारी मैं उसी समय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और भाई डेविड, प्लीज़ ऐसे मैसेज ना लिखिए जिससे कि मन विचलित हो जाए। अभी तक आप आगे नहीं बढ़े हैं प्रभु में। आप वचन पढ़िए, सुनिए और उस पर मनन कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।